गांव के किनारे एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में सांपों की तरह धसी हुई थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि दशकों पहले वहां एक स्त्री की जलकर मृत्यु हो गई थी, जिसकी आत्मा अब एक पिशाचिनी बन चुकी थी। वह कोई साधारण भूत नहीं था, वह इंसानों का मांस और उनकी चीखें सुनने की शौकीन थी। एक रात शहर से आया हुआ राघव अपने पुश्तैनी मकान की मरम्मत के लिए गांव पहुंचा। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक उसे जंगल की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राघव ने टॉर्च उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो झाड़ियों के भीतर गया, हवा ठंडी होती गई। अचानक रोने की आवाज हंसी में बदल गई, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को कपा दे। पेड़ के पीछे से एक आकृति उभरी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, रेशमी काले बाल और चमकती हुई आंखें। उसने लाल रंग की फटी हुई साड़ी पहनी थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी, राघव के गले से आवाज तक नहीं निकली थी। लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी, राघव के गले से आवाज तक नहीं निकली। पिशाचिनी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके नाखून किसी खूंखार जानवर की तरह काले और लंबे थे। कहाँ जा रहे हो शहर के बाबू? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। राघव पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी बिजली की गति से उसके सामने आ गई। अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी चमड़ी पीली पड़ गई थी, आंखें पूरी तरह से खून की तरह लाल थीं और मुंह से काला तरल टपक रहा था। उसने हवा में उछलकर राघव का रास्ता रोका। जंगल के पेड़ अचानक हिलने लगे, जैसे वे भी उस पिशाचिनी के गुलाम हों। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और राघव के चेहरे के पास लाकर बोली, आज बहुत दिनों बाद ताज़ा मांस मिलेगा। राघव को अचानक बचपन की एक बात याद आई जो उसके दादाजी ने कही थी, पिशाचिनी को केवल आग और लोहे से रोका जा सकता है। खुशकिस्मती से राघव के पास उसका पुराना सिगरेट लाइटर और लोहे का एक बड़ा चाबी का गुच्छा था। उसने फुर्ती से लाइटर जलाया और पास सूखी झाड़ियों में फेंक दिया। जैसे ही आग भड़की, पिशाचिनी पीछे हटी, क्योंकि वह आग से नफरत करती थी। राघव ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की चाबियों को जोर से उसकी ओर फेंका। लोहा छूते ही पिशाचिनी के शरीर से धुआं निकलने लगा और वह दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल के सारे पक्षी एक साथ उड़ने लगे। राघव बिना पीछे देखे गांव की ओर भागा और सीधा मंदिर की दहलीज पर जाकर गिरा। अगली सुबह जब राघव होश में आया तो उसने देखा कि उसके कपड़ों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबोचने की कोशिश की हो। गांव वालों ने उसे बताया कि वह भाग्यशाली था जो पीपल वाली पिशाचिनी के चंगुल से बच गया। आज भी भैरवपुर के जंगल में अगर कोई अकेला जाता है तो उसे वही खौफनाक हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वह पिशाचिनी आज भी उस बरगद के पेड़ पर बैठी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।